राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ महान पांच ज्ञान वर्णन। महान ज्ञान यह पांच ते, धर्मदास तुम जान। यहाँ वहाँ बहु सुखी करे, सोई कहो बखान। योगजीत परमात्मा श्री कबीर स्वामी धर्मदास जी साहब से कहते हैं कि पांच महान बड़ा ज्ञान है, उसका मैं बखान करता हूँ। प्रथम सत्य, दूसर नहीं हिंसा, तीसर एकता जानो किनसा, विश्व बंधुत्व ते जानो सोई, चौथा एक ईश्वर होई, पंचवा चैतन्य एक जाना, सब घट माही जो रहा समाना। प्रथम सत्य का निर्णय करहि, बोले सत्य समझ कर मनहि, झगड़ा कलह नुकसान न होई, आपन दूसर जान सोई। प्रथम सत्य, द्वितीय अहिंसा, तृतीय एकता और विश्व बंधुता, चतुर्थ एकेश्वरवाद, पंचम चैतन्य जीव, सब में एक ही रम रहा है। प्रथम सत्य की जिसके बोलने से झगड़ा क्लेश नहीं होए और खुद का और दूसरे कोई नुकसान नहीं होए, इस प्रकार मधुर मीठा वचन बोलना चाहिए। ऐसे कोई प्रसंग बनी जाए, मन की बात प्रकट न लाई, ऐसा जान बोलो सत्य माई, सत्संग करो सत्य जो आई, सत्य वोई जो ना सत्य नाई, दोनों प्राप्त करो वो ताई, जितने साक धर्म का कयूं, सत्य रूप सब मह बस गए हूँ। कोई समय पर झूठा बोलने का कारण बने तो मन की बात प्रकट नहीं करना चाहिए, यानी जिससे सच्चा झूठा बोलने में ना आवे। हरदम सत्संग करो, जो चेतन आत्मा है वही सत्य है। उनको प्राप्त करने के लिए जो धर्म की शाखा में वर्णन है, वह शाखा ब्रह्म सकल धर्मों में फैली है। उनको पहचानो, वही सत्य है, उन्हीं को सत्य कहा जाता है। दूसर अंग जो कहत हूँ, हिंसा नहीं करन, तन मन वचन से जानिए, बड़ा ज्ञान यह तरन। धर्म का दूसरा अंग अहिंसा है, अर्थात प्राणी मात्र की तन मन धन और वचन से हिंसा नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान भव सागर से तारने में बहुत मदद रूप है। इसमें बहुत समझ कर भावा, एक जीव बहुतक जीव सतावा। धर्म का जो करे अपमाना, धार्मिक पुरुष को दुख दे नाना। किंतु यह प्रसंग में एक दूसरी बात यह है कि एक जीव बहुत से जीवों को कष्ट दुख दे रहा है और धार्मिक पुरुषों को सता रहा है, तथा सात्विक धर्म का अपमान करते हो या कोई हिंसक प्राणी हो, ऐसे ताड़न मारन माही, यह हिंसा कहा न जाही, उन दुष्टों को दंड कराही, वह बड़ धर्म जानो जो आही। दूसर सुख शांति हेतु, ताड़न कड़क शब्द कह जेतु, जीव हिंसा यह नहीं कहा, जिसमें दूसर भला है तह। तो ऐसे दुष्टों को दंड देना वह बड़ा धर्म है, अर्थात अन्य जीवों की सुख शांति के लिए उसको दंड किया जाए, वह हिंसा नहीं है कि जिससे अनेक जीवों को सुख शांति प्राप्त होती है। तीसर एकता जानिए, विश्व बंधु जो आही, ऐसा ज्ञान विचार ही, दो इस किसी से न ताही। तृतीय एकता वह विश्व बंधुत्व, अर्थात सकल जन समुदाय एक मानव ही है, मनुष्य में अन्य कोई जाति नहीं है। अतः विश्व के सकल मानव समुदाय अपने बंधु हैं, उन्हीं का द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा जान ईर्षा सब त्यागा, सबको मदद करे अनुरागा। चौथा ज्ञान यह जो सोई, ईश्वर ब्रह्म एक ही होई। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो आई, सबको जन्म दिन पुनिताई। उसी ब्रह्म का नाम ही रूपा, गुरु से जानी सत्य स्वरूपा।
ऐसा समझकर तथा सबके साथ प्रेम सहकार से रहकर मदद करना चाहिए। चतुर्थ ज्ञान बड़ा ज्ञान है कि ईश्वर एक ही है। वे ईश्वर ने अनंत कोटि ब्रह्मांड के सकल जीवों को जन्म दिया है। विश्व सृष्टि कुदरती नियमानुसार है। वह ब्रह्म के नाम रूप गुरु द्वारा से जानकर उसका ध्यान करने से आत्मा को सुख शांति प्राप्त होता है। उसकी भक्ति सब कोई करो, दूसर चित अंत न धरहु। पंचमा ज्ञान चैतन्य को कहा, ज्योतिर्काल सत्य है आह। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो आही, चैतन्य जीव व्याप है ताहि। जिनके शक्ति जोई प्रभावा, जड़ सब चैतन काम करावा। चैतन्य एक शक्ति बड़ियाई, अमर अनादि तत्व ते ताहि। उनकी भक्ति करना योग्य है। अपना चित्त अन्य कोई मायिक चीज़ों में बहुत नहीं जाना चाहिए। पंचम ज्ञान चैतन्य जीव को जानने का है। तीन काल से जो चैतन्य सत्स्वरूप से विराजते हैं, वे अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त है। चैतन्य देव की अनंत शक्ति से जगत के सकल जड़ पदार्थों तत्वों कार्य कर रहे हैं। चैतन्य एक अनादि महान शक्ति है, उनमें महान दिव्य शक्ति भरी है। पांच तत्व से पृथक सोई, सबको शक्ति देत जो होई। चेतन जीव बहुत बारी को, देखी सकत नहीं कोई जीव को। छोटम छोट कीड़ी का देहि, बड़ी में बड़ी हाथी के केहि। इन सब देह चेतन व्यापा, शरीर फिरावै करे तमाशा। चैतन्य पांच तत्व से अलग है, वह सबको शक्ति दे रहे हैं। चैतन्य जीव बहुत छोटे हैं, अतः उनको कोई देख नहीं सकते हैं। योगी महान समर्थ पुरुषों ध्यान में उनको देखते हैं। अति सूक्ष्म देह बहुत जीवों का है, उसमें छोटा देह का चींटी का उदाहरण दिया गया है और जगत के प्राणियों में सबसे बड़ा हाथी का शरीर है। ये सब शरीरों में चैतन्य का निवास है। चेतन शक्ति ही सकल जड़ स्थूल शरीरों को हलन चलन गतिमान करने में समर्थ है। चेतन निकल गया जे ही बेरा, काया पड़ी पृथ्वी पर तेरा। जीव जब गया शरीर से ताहि, जीव रूप कोई देखा नाही। बहुत छोटा रूप निभयु, उनको लगे विरला कोई कहयु। अनंत कोटि ब्रह्मांड है सोई, सबको उठाए चलत है वोई। जब शरीर से चेतन देव निकल जाते हैं, तब शून्यवत मृत देह भूमि पर जड़ दशा में पड़ा रहता है। शरीर से जब चैतन्य निकलते हैं, तब उनको कोई चरम चक्षु से देख नहीं पाते हैं। कर्ण, नाक, नेत्र तथा मुख आदि कौन रास्ते से चैतन्य जीव शरीर से बाहर निकला तथा उनका स्वरूप क्या था, वह कोई देख सकता नहीं। किंतु हजारों में कोई एकमात्र योगी संत महात्मा वह चैतन्य को जानते हैं। वह चेतन जीव ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के सकल प्राणियों को लेकर उठाकर चलते हैं, अर्थात सबको चैतन्य शक्ति देते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।